हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड जितने भी संगठन है उससे रिलेटेड एमसीक्यू करने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर में अदर स्टेट में जो टीचिंग एग्जाम या अदर एग्जाम में आए हुए वो क्वेश्चन का संग्रह है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अगर आप चैनल से नहीं जुड़े अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र शब्द किसने बनाया। ठीक है, इस वर्ड को किसने कॉइन किया था, किसने बनाया था? तो रूजवेल्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और इस संयुक्त राष्ट्र शब्द अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने बनाया था 1 जनवरी 1942 को वाशिंगटन में। अटलांटिक चार्टर का समर्थन करने वाले 26 देशों ने संयुक्त राष्ट्र की घोषणा पर हस्ताक्षर किया। यही पहली बार रूजवेल्ट ने अभिकल्पित नाम संयुक्त राष्ट्र का प्रयोग किया था। अब कहाँ प्रयोग किया था ये पूछा जा सकता है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए वार्षिक संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 सितंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के तहत सामूहिक सुरक्षा का प्रथम प्रयोग किस वर्ष किया गया था? सामूहिक सुरक्षा का प्रथम प्रयोग किया गया था 1950। तो 1950 में कोरिया संकट संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का पहला प्रयोग था। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ द्वारा की गई पहली सामूहिक सुरक्षा कार्रवाई थी, जिसे संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र 7वें अध्याय की धारा में के अंतर्गत लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कौन सा वर्ष प्रथम मानवाधिकार वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो 1968। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनडीपी तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसका फुल फॉर्म है। ये आपका DSSP PGT 2014 में आया हुआ है और प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है और इसमें टोटल 30 अनुच्छेद है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है किस साल में हुआ था? 1948। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यही उसी में पूछा गया कि मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में कुल कितनी धाराएं, वहाँ धाराएं बोलो या अनुच्छेद बोलो, तो 111 और मानवाधिकार वाले में कितना है? 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था प्रथम अधिवेशन। संयुक्त राष्ट्र का प्रथम अधिवेशन 10 जून 1946 को लंदन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सीटों का अंग नहीं है? सीटों का अंग कौन सा नहीं है? तो सभा नहीं है। बाकी क्या अंग है सीटों में? परिषद होता है, सचिवालय एवं कार्य समूह होता है, वह रूह समिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीटों का गठन कब हुआ था? तो सीटों का गठन 8 सितंबर 1954 को गठित क्षेत्रीय सुरक्षा के रूप में सीटों दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों का सैन्य संगठन। अब किस तरीके का संगठन है? तो सैन्य संगठन है। इस संगठन का अंग सभा इस संगठन का अंग नहीं है। इसके सदस्य ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, फिलीपींस, थाईलैंड, ब्रिटेन और USA। इसका स्तर समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के किस अनुच्छेद में महासभा की शक्ति और कार्य का वर्णन किया गया है? तो ये चार्टर के 11वें अनुच्छेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर को निम्नलिखित में से किस एक सम्मेलन में अंगीकृत किया गया था? तो यह है सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। ऑप्शन डी। तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में 1 जनवरी 1942 को ब्रिटेन, रूस, चीन तथा अन्य 26 देशों का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें निर्णय हुआ कि युद्ध का सामना ये राष्ट्र मिलकर करेंगे। इस संगठन को संयुक्त राष्ट्र नाम अमेरिका के तहत चलो हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। निम्न में कौन सा देश UN के सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? तो यह है UK। नेक्स्ट है, और 5 कौन कौन से हैं? USA है, मतलब अमेरिका है, रूस है, चीन है, यूनाइटेड किंगडम है और फ्रांस। अगला है, निम्न में कौन सा संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य नहीं है? तो अंतरिक्ष को जीतना, इस पर शोध करना, ये नहीं है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर मुख्यतः तो ये है आपका शांति, न्याय, स्वतंत्रता और आर्थिक सामाजिक अधिकारों जैसे व्यापक विषयों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ये मार्टन कैपलान के अनुसार राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के कितने प्रतिमान दिए गए हैं? तो 6 प्रतिमान दिए गए। कौन 6 है? देखिए, शक्ति संतुलन निकाय है, शिथिल द्विध्रुवीय है, फिर दृढ़ द्विध्रुवीय निकाय है, सार्वत्रिक कार्यकर्ता निकाय है, सोपानीय अंतर्राष्ट्रीय निकाय है, इकाई वीटो निकाय है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र पर कितने राष्ट्रों ने 26 जून 1945 को हस्ताक्षर किया था? तो 50 देश थे ना, 50 देश, इसमें 51 दिया हुआ है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय इसके आरंभिक राष्ट्रों की संख्या कितनी थी? तो अच्छा, इसमें आरंभिक देश, अच्छा एक मिनट रुक जाओ, संयुक्त राष्ट्र में 26, हाँ तो वो अक्टूबर में किया था ना भारत, इसीलिए यहाँ डेट पूछा जा रहा है। 26 जून को कितने हैं? तो 50 किए थे, लेकिन मूल प्रारंभिक सदस्य 51 कहलाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका 24 अक्टूबर को है ना स्थापना दिवस। प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है यूएनओ डे। संयुक्त राष्ट्र आम सभा द्वारा प्रथम निशस्त्रीकरण दशक, हाँ ये दशक वाला भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, महिला दशक और सब, तो ये हुआ था पहला निशस्त्रीकरण दशक 1970 से 80। एशिया का वो कौन सा भाग दुनिया की छत कहलाती है? तो यह है मध्य एशिया। कथन है, जब तक मॉर्गनथाउ के सिद्धांत का प्रभाव बना रहेगा तब तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन में कोई प्रगति संभव नहीं है। तो ये है बेनो वासरमैन, ऑप्शन नंबर बी। 21 है, शक्ति का प्रयोग करने वाले तथा जिसके विरुद्ध शक्ति प्रयुक्त होती है, इन दो तरह के राष्ट्रों के बीच मनोवैज्ञानिक संबंध ही राजनीतिक शक्ति है। तो ये है मॉर्गनथाउ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने किस दशक को महिला दशक के रूप में घोषित किया है? तो ये है 1976 से 85। अगला, देतान शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो फ्रेंच, ऑप्शन नंबर सी। एकमात्र देश जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता का प्रत्याहरण किया है, इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर सी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस को स्थायी सदस्यता किसकी और किस योग्यता के आधार पर दी गई है? तो ये दी गई है आपको पूर्व सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य। अगला है, सोवियत संघ के विघटन के लिए निम्नलिखित में कौन सा नेता प्रमुखतः उत्तरदायी है? तो गोर्बाचोव, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय सोवियत संघ शांति, मैत्री एवं सहयोग संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया था? तो 1971। हित समूह पाए जाते हैं तो सभी देशों में। नेक्स्ट है, मॉर्गनथाउ के अनुसार राष्ट्रीय हित के अभिवृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण साधन है, तो राजनयन या कूटनीतिक बोलो। परमाणु अप्रसार संधि से अलग होने वाला प्रथम देश कौन था? तो उत्तरी कोरिया। तो 1985 में इस संधि में शामिल हुआ और 2003 में संधि से अलग हो गया। स्टीवन रोजन वॉल्ट जोन्स के अनुसार राष्ट्रीय शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है नेतृत्व। आगे है, यूरोपियन एकता आंदोलन का जनक कौन है? तो रॉबर्ट शुमैन। तो रॉबर्ट शुमैन को यूरोपीय एकता का वास्तुकार माना जाता है। ये वर्ष 1948 और 1952 में फ्रांस के विदेश मंत्री रहे हैं। जीन मोनेट के सहयोग से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध शुमैन प्लान तैयार किया। 9 मई 1950 को प्रकाशित किया, जिसे अब यूरोपीय संघ के जनक के रूप में माना जाता है। आगे, भारत पाकिस्तान संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए क्या है, शक्तिशाली राज्य कमजोर राज्यों को दूर रखना चाहते हैं, जबकि कमजोर राज्य शक्तिशाली राज्यों के साथ प्रगाढ़ राजनीतिक और आर्थिक संबंध चाहते हैं। और तीसरा है, शक्तिशाली राज्य अन्य राज्यों के समर्थन लेकर अपनी ताकत को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, जबकि कमजोर राज्य शक्तिशाली राज्यों पर शक्ति का दबाव डालते हैं। तो ये हो जाएगा सेकंड और थर्ड।
नाटो एवं वर्साय के मध्य निशस्त्रीकरण संधि तो 1990। यूगोस्लाविया के 5 पृथक राज्यों में विखंडन शीत युद्ध के अंत को चिन्हित करता है। निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा नए राज्यों का को सही रूप से बताता है? तो ये इसको एलिमिनेट, ये लेकिन इसको ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन का है। विदेश नीति अधिकतम राष्ट्रीय स्वायत्तता के सिद्धांत की पुष्टि गुटनिरपेक्ष आंदोलन है। बगैर अपनी पहचान को खोए विश्व के विभिन्न देशों के मध्य अंतर क्रिया गुटनिरपेक्षता की भावना ने की है। तो इसका हो जाएगा दोनों व्याख्या और सही है। अंतरराष्ट्रीय संबंध को कहा जाता है तो विदेश नीति कहा जाता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना तो 1993 में। मैग्ना कार्टा किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1215 में। निम्नलिखित में से कौन सा विचारक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नव यथार्थवाद से संबंधित है? केनेथ वॉल्ड, ऑप्शन नंबर ए। किसने कहा कि शक्ति के रूप में परिभाषित राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य तत्व है? तो मॉर्गेनथाउ। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के यथार्थवादी सिद्धांत का अंग नहीं है? तो सामूहिक हित, ऑप्शन बी। सौदेबाजी सिद्धांत का आधार है संधि और वार्ता। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन मुख्यतः आधारित है सत्ता की राजनीति पर। निम्नलिखित में कौन वैश्वीकरण को दर्शाता है? तो वैश्वीकरण को कौन दर्शाता है? राज्य की अर्थव्यवस्था का बढ़ता विलय, फिर हो जाएगा सूचना का प्रभाव, राजनीतिक अस्थिरता नहीं होगा, बाकी ये तीनों हो जाएगा 1, 3 और 4। ये आपका असिस्टेंट प्रोफेसर जीडीसी प्रवक्ता में आया हुआ क्वेश्चन है। मानव अधिकार की अवधारणा विशेष रूप से संबंधित है तो यह है मानव होने के नाते मानव की गरिमा से। ये भी आया है जीडीसी प्रवक्ता 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान विश्व परिदेश में एक नई परिवर्तन का उदय हुआ है, वह है तीसरी दुनिया के देशों की भूमिका। शीत युद्ध की समाप्ति का मुख्य कारण क्या है? तो सोवियत संघ का विघटन। निम्नलिखित में कौन से निर्णयों में संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है? तो देखिए, शांति और सुरक्षा, नए सदस्यों का प्रवेश, बजट संबंधी मामले, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित संगठनों में कौन सा शांति की संस्कृति को प्रोत्साहित करता है? तो यह है यूनेस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस। देखिए, ये आया यूपी जीआईसी प्रवक्ता में 2017 में, और ये टीजीटी 2016 में आया हुआ है। ठीक है, देखिए अगला यूनेस्को का मुख्यालय कई बार आया हुआ है। प्रथम निशस्त्रीकरण सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1932 में। तो प्रथम विश्व निशस्त्रीकरण सम्मेलन 2 फरवरी 1932 को जेनेवा में संपन्न हुआ था। इस सम्मेलन में 60 देशों के प्रतिनिधियों में बड़ी सेना एवं नौसेना बल बनाए रखने वाले सभी देश शामिल थे। सम्मेलन का उद्देश्य हथियार को कम करना तथा सीमित करना। इसे लीग ऑफ नेशन के अनुबंध के अनुच्छेद 8 के अनुपालन के व्यापक उद्देश्य के रूप में रेखांकित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स देशों का सम्मेलन, तो यह है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अगला, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राजील में हुआ था, तो ये हुआ था 2010 में। और ये कब का क्वेश्चन है? यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2015। अगला है, शीत युद्ध वाक्य मूल्यतः संबंधित है, तो ये संयुक्त राष्ट्र और सोवियत संघ के बीच जो संबंध, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सभी एक के लिए सामूहिक सुरक्षा का रक्षक है, ये जो लाइन है ये मॉर्गेनथाउ का है। अगला है, एमनेस्टी एक विश्वव्यापी संगठन है जिसका कार्यक्षेत्र क्या है? तो ये मानव अधिकार है इसका कार्यक्षेत्र। ये भी जीआईसी 2012 में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब? 1919 में हुई, सबसे पुरानी है। अगला है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन संयुक्त राष्ट्र एजेंसी गरीबी कम करने और दुनिया भर में जीवन स्तर के सुधार पर केंद्रित है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो अस्थायी 10 है और 5 स्थायी हैं। कैप्लान के अनुसार शक्ति संतुलन व्यवस्था की सर्वाधिक संभावित परिणाम होती है? तो द्विध्रुवीय। ये आपका यूपी पीजीटी 2021 रिसेंट वाला जो पेपर हुआ था उसका है। अगला है सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य, तो पता ही होगा 5। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य, ये टीजीटी में। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं कितने अवधि के? प्रत्येक 2 वर्ष। सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य हो जाएगा तो 15 हो जाएगा ना, 5 और 10 15। निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो ये भारत हो जाएगा, नहीं। आगे है, निम्नलिखित में संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है? तो ये है सुरक्षा परिषद। ये भी आपका 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला है संयुक्त राष्ट्र की महासभा की बैठक, तो ये होती है वर्ष में 1 बार। और निम्नलिखित में कौन संयुक्त राष्ट्र का प्रधान अंग है? तो प्रधान अंग में निम्नलिखित में कौन एक संयुक्त राष्ट्र का प्रधान अंग? देखिए विश्व व्यापार संगठन ऑप्शन में, अंतर्राष्ट्रीय श्रम है, आर्थिक और सामाजिक अंतर्राष्ट्रीय नागरिक में, तो इसमें यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है निम्नलिखित में कौन संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा अंग है? तो सबसे बड़ा अंग क्या हो जाएगा? सामान्य सभा या महासभा बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है? तो विश्व व्यापार संगठन नहीं होगा। विश्व संगठन के चार्टर में संयुक्त राष्ट्र में कुल कितने अंगों का उल्लेख है? तो 6 टोटल इसमें इसके अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा विशिष्ट अभिकरण नहीं है? विशिष्ट अभिकरण, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसका अंग है, अभिकरण नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने मुख्य अंग हैं? तो 6 हैं, ये भी टीजीटी 2003 में आया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है? तो यूनेस्को नहीं है। निम्नलिखित में कौन संयुक्त राष्ट्र का मुख्य अंग नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन नहीं है। संयुक्त राष्ट्र का सचिवालय कहाँ है? तो सचिवालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस सदस्य को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है? तो ये हो जाएगा, जर्मनी नहीं है, बाकी इन सबको है क्योंकि ये आपके अस्थायी मेंबर है। यूएन सुरक्षा परिषद वीटो निषेध है, तो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों द्वारा नकारात्मक जो वोट दिया जाता है वही वीटो है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश? 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 9। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों को निर्वाचित किया जाता है तो महासभा तथा सुरक्षा परिषद दोनों। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की गणपूर्ति में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी होती है? गणपूर्ति में 9 होती है। ये आपका पीजीटी 2005 में पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है तो द हेग में है, ये देखिए कितनी बार आया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में। मुख्यालय एक बार देख लीजिएगा, इजी क्वेश्चन है बट कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है एग्जाम में। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो 1920 में हुई थी, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। संयुक्त राष्ट्र को मुख्यतः किस संगठन का परवर्ती माना जाता है? तो लीग ऑफ नेशन, राष्ट्र संघ जिसे बोलेंगे। यूएनओ की स्थापना तो 45 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो 1945। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना तो 24 अक्टूबर 1945। देखो 24 अक्टूबर 1945। चलो देखो यूएनओ का मुख्यालय तो न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर अधिकारिता रूप में से लागू हुआ तो कब लागू हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 से। उसी दिन से हम इसलिए 24 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष संयुक्त यूएनओ डे के रूप में मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सैन फ्रांसिस्को में। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का प्रथम बार हस्ताक्षर कहाँ पे हुआ था? तो सैन फ्रांसिस्को में। किस सम्मेलन द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर को 26 जनवरी 1945 को अपनाया गया था? तो इसमें कोई नहीं है। देखो संयुक्त राष्ट्र चार्टर 26 जनवरी 1945 को सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में अपनाया गया था। ठीक है, अच्छा डेट 26 जनवरी
अच्छा यहाँ जनवरी दिया है, जून होगा ना, 26 जून को, ठीक है। तो 26 जून को यहाँ पर 26 जनवरी दिया गया है, तो ये मिसप्रिंट होगा, याद रखिएगा। 26 जून को कहाँ पे हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में। पैकेज डील क्या है? तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता है, ठीक है। 100 देखते हैं कितना क्वेश्चन है, तो एक क्लास और लगेगी इसमें, ठीक है फ्रेंड्स। आज हम 100 क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्लास में जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो करा दूंगी, ठीक है। अभी है इसमें क्वेश्चन टोटल देख लेते हैं, आप भी देख लो। ये आपका घटना चक्र से करा रही हूँ मैं, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं यूपी टीजीटी पीजीटी में, तो सारे क्वेश्चन का संकलन है इसमें, तो आगामी एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो 200 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो अभी 100 क्वेश्चन और बचे हैं, नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, किसी वजह से चैनल हेल्प करा प्रिपरेशन में तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।